हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी में। हम लोगों ने कल स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 3 मैक्स 2 का। उसमें हम लोगों ने पूरा बेसिक्स देखे थे, 2 थ्योरम देखे थे। एक था टेंजेंट थ्योरम था और एक था दूसरा कौन सा, एक टेंजेंट वाला था, एक था अपना जो सेगमेंट थ्योरम था ना, 2 सेगमेंट थ्योरम था। ये दोनों थ्योरम देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे। आज हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इसमें आई थिंक 3 क्वेश्चन रिमेनिंग है जो बाकी हम लोग आज अच्छे से कर लेंगे। ओके, तो मैंने डायग्राम बना के रखा है, तो डायग्राम थोड़ा टेढ़ा है, समझ रहा हूँ, तो आप समझ लो। टेस्ट में आपको डायग्राम दिया, आप वहां से डायग्राम को रेफर कर सकते हो। और नाम दिया है, यहाँ पे आर दिया है, यहाँ पे एम दिया है, यहाँ पे एन दिया है। ओके, अब मैं क्वेश्चन क्या करता हूँ, रीड करता हूँ। इन दी फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देख लो फिगर में क्या है, O सेंटर है किसका, इस सर्कल का। उसके बाद बोला है फ्रॉम पॉइंट R सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RM आर टेंजेंट। देखो पॉइंट R से RM एंड RN क्या है, 2 टेंजेंट है एट अ पॉइंट M और N। इतना हो गया। इफ OR इज इक्वल टू 10, OR पूरे वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। फिर क्या बोला है, रेडियस ऑफ द सर्कल है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और जो अपना रेडियस है बोला 5 सेंटीमीटर। ओके, ये 5 सेंटीमीटर। देखो हमको क्या क्या दिया है कि एक सर्कल है, दिस सेंटर O है, वो लिख लिया है। फिर बोला है R को एक पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल है, वहां से सेगमेंट RM और RN क्या है, टेंजेंट है, और वो क्या है पॉइंट M और N पे क्या है, टच किया सर्कल को, और बोल के दिया है जो OR सेगमेंट का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर, और OM क्या है, रेडियस है, और ON भी क्या है, रेडियस है, उसका वैल्यू भी दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, हमको 2 चीज का वैल्यू दिया और हमको पूछा क्या है, इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं लिख देता हूं सब चीज। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच सेगमेंट। तो लेंथ हमको देखना है, लेंथ सेगमेंट में तो कहता है RM हो गया और RN हो गया, तो RM एंड RN दोनों क्या रहेगा, सेम ही आने वाला है। आप इधर करो तो इधर सेम है, इधर करो तो इधर सेम आने, पहला काम। दूसरा बोला है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO। फर्स्ट हो गया, दूसरा क्या बोला है, एंगल MRO का मेजर क्या होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, थर्ड बोला व्हाट इज द मेजर ऑफ MRN, एंगल MRN। देखो पहला बोला MRO, ये छोटा वाला पार्ट चाहिए हमको पहला, ये छोटा वाला पार्ट चाहिए। फिर दूसरा वाला MRN, फिर बड़ा वाला पार्ट चाहिए। अगर ये आपको मिल जाए तो ये भी मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, देखो इक्वली है। ओके, आप किसी भी ट्रायंगल में काम करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखो हमको ये चीज पूछा, देखो ये और ये मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट थ्योरम देखे थे, उसमें क्या था कि ये जो टेंजेंट है रेडियस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये भी टेंजेंट और रेडियस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। जहां पे परपेंडिकुलर वहां पे क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। अब 90 डिग्री का है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये साइड्स हो जाएगा, ये भी साइड्स हो जाएगा। इसमें पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर लेंगे। ओके, आप चाहे इसमें पाइथागोरस का थ्योरम यूज करो, चाहे इसमें, नो डाउट किसी में भी आप करो, आंसर आपको सेम आने वाला है। ओके, तो ये तो हो गया पूरा रफली आइडिया। अब चलो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो लिखना है क्या लिख, क्वेश्चन को बोल के थे, O is the center with a circle। लिखो O is the center with a circle, मतलब एक सर्कल उसका सेंटर O है। और हमको जो जो बोला ना सब लिखना पड़ेगा। और बोला है RM एंड RN। देखो ये RM है और ये RN है। RN भी द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, सर्कल का टेंजेंट है। अतः आप ए भी लिख सकते हो, टेंजेंट एट अ पॉइंट M और N। तो लिख दो टेंजेंट एट अ पॉइंट M एंड N। ओके, M और N पे क्या टेंजेंट है, और जो वैल्यू दिया वो भी लिख देते ना। सेगमेंट OR इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस OM इक्वल टू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। क्योंकि मैंने कल ही बताया था आपको कि एक ही जो सर्कल है ना, वन सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस रहेंगे सबका वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं। ओके, अब देखो हम लोग जो गिवन थिंग लिखा, ये गिवन थिंग ये डेटा इसको बोलते हैं गिवन डेटा। ये हम लोगों ने डेटा लिखा है। अब पहले के लिए काम करते हैं। पहला क्या चाहिए, लेंथ।
आर एम एंड आर एम। तो लिखो इन, ऐसा पहले बनाते हैं, देखो आर एम ओ, एंगल आर एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री। अब कौन सा थ्योरम लगाएंगे, कल ही मैंने बताया था रेडियस टेंजेंट है तो टेंजेंट रेडियस थ्योरम, टेंजेंट रेडियस क्या है, टेंजेंट रेडियस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब जब 90 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा, देखो इन ट्रायंगल आर एम ओ, बरोबर। अब 90 डिग्री है तो कौन सा थ्योरम यूज होने वाला है, पाइथागोरस का। कौन सा, पाइथागोरस का। तो लिखो बाय द पाइथागोरस थ्योरम। बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस देखो 90 के सामने का था, हाइपोटेनस होता है, आप ये लो चाहिए लो, तो मैंने ए लिया है, इसके सामने ये हो जाएगा ओ आर, तो ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। ओके, देखो ये हो गया एम, ये देखो ये 90 डिग्री इसके सामने का है, हाइपोटेनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने बाकी तो अदर साइड का स्क्वायर लेके सम कर दिया है। अब क्या करना है, ओ आर का वैल्यू दिया 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ओ एम का वैल्यू दिया 5, 5 का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। ओके, देखो 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस एम आर का स्क्वायर। अब देखो ये प्लस इधर है तो माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 25 इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। अब 100 माइनस 25 क्या होता है, ये मैं क्वेश्चन नहीं आता, ये मैं इसको क्या करता हूँ, ओके। अब यहाँ से मैं इधर कर देता हूँ, देखो 100 में से कितना गया, 25 गया, तो एम आर का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो मैं तो सॉल्व टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट लेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम आर हो जाएगा इज इक्वल टू में हो जाएगा 25, सॉरी 75। ओके, क्या हो जाएगा 75, ये हो गया। अब 75 आएगा। अब देखो मैंने कल ही बताया था कि इसका ऐसा फैक्टर निकालना जो क्या हो, किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो, किसी न किसी नंबर का क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि कंप्लीट हो। तो एम आर इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 25 3 जा 75, 25 के 75, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, इजीली बाहर आ गया। तो एम आर इज इक्वल टू 500 में 3, तो आ गया अपना सेगमेंट एम आर। और हमको क्या बचा, एम आर और आर एन, तो लिखने का एम आर इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू 5√3। पहला काम खत्म। ओके, पहला काम खत्म, ये आपका पहला हो गया। अब आ जाओ दूसरा पे, दूसरा, इसी में दूसरा पार्ट क्या बोला है, दूसरा पार्ट बोला है एंगल एम आर ओ। देखो एम आर ओ ये वाला एंगल चाहिए, हाँ, तो लिखता हूं मैं एंगल एम आर ओ चाहिए। तो पहले अब लिखो इन ट्रायंगल एम आर ओ। देखो एम आर ओ, ये तो ओ एम आर लिख दो चलेगा, कुछ नाम चलेगा, ट्रायंगल कुछ भी नाम, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब ये है, अब हमको ये चाहिए, तो आपका दो रास्ता। देखो हमको क्या बोला है, ये जो बड़ा वाला सेगमेंट है 10 दिया है और छोटा वाला 5 दिया है, बराबर। तो 5 1 5 5 2 1/2 है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, या तो ये बोल सकते हो ना, ये क्या है, आधा है बड़े वाले का, या तो अपने को चीज पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर। या तो tan थीटा मतलब tan थीटा यूज नहीं होने वाला है, हम एक चीज ध्यान दें, हमको ये वाला चाहिए, बराबर, ये चाहिए ना, तो ये देखो अपोजिट हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनियस। तो किस में आता है, साइन थीटा में आता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अपोजिट में क्या है, देखो ये थीटा यहाँ पे सपोज, इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, ये 5 है और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है 10 हो गया, 5 1 5 5 2 10, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब चेक करो 1/2 हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में किए हैं, ओके। 1/2 ट्रिग्नोमेट्री में किसका वैल्यू है, देखो साइन, इधर मैं लिखता हूँ 0 30 45 60 90, ओके।
तो यहाँ पे साइन 0 लिखता हूँ, साइन 0 0, 30 पे हाफ होता है, 45 पे 1/√2 होता है, इस पे √3/2 होता है, इस पे 0 1 होता है। ओके, तो ये देखो अपना किस पे आ रहा है 1/2, किस पे आ रहा है 30 पे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ, बराबर। तो ये और ये कैंसर, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया 30 डिग्री। अब मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ एक चीज और, हाँ एक चीज और लेट कर लो आप, लेट एंगल MRO इक्वल टू थीटा, बराबर। हमने क्या किया थीटा लेट कर लिया, यहाँ पे क्या आ गया एंगल MRO इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। ओके, बहुत ही सिंपल है, बस क्या करना थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना बाकी चीजें बस। ये देखो दूसरा भी काम हो गया अपना, दूसरा भी काम हो गया। अब आ जाओ तीसरे के लिए। अब देखो एक चीज तो आपको पता ही रहेगा, जब मेरे को ये मिल गया, ये 30 है, ये भी 30 है, दोनों को मैं प्लस कर दूं, बड़ा वाला मिल जाएगा। तो लिखो एंगल MRN, ये कुछ है ना, MRN इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल MRO, एंगल MRO प्लस एंगल MRO हो गया, फिर हो जाएगा NRO, NRO, तो कितना जाएगा दोनों 30 प्लस 30 तो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल MRN इक्वल टू 60 डिग्री। तो लास्ट में आपको आंसर लिखना है, हमको जो जो पूछा था लास्ट में उसका आंसर लिखना है। लास्ट में आंसर क्या बोला था, लेंथ ऑफ सेगमेंट RM एंड RN इक्वल टू कितना हो गया है, RM एंड RN कितना आया था 5√3, और एंगल MRO का वैल्यू कितना आया था 30 डिग्री, और एंगल MRN का वैल्यू कितना आया 60 डिग्री। ये हमको पूछा था, हमने देखा। देखो मैं चेक कर तो आंसर क्या है, राइट है कि नहीं, क्या है 5√3 है, 30 और 60 बराबर है। तो आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया है। देखो ये जो दिया था हमने वो लिख दिया है। अब हमने क्या किया, देखो ये अपने को पता है कि जब भी कोई टेंजेंट है रेडियस और परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब जब 90 डिग्री एक दो चीज दिया तो तीसरा से मिल जाएगा बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या किया है, ये MR और RN निकाले। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो भी सेम आने वाला, क्यों, क्योंकि रेडियस सेम है और जो सेगमेंट का वैल्यू क्या है सेम है। आप यहाँ पे लगा पाइथागोरस का थ्योरम है तो यहाँ पे आपको आंसर सेम आने वाला। वैसे सेम आपको ये वाला एंगल निकालना है तो ये निकालो, ये निकालना, तो दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, क्योंकि दोनों में देखो वैल्यू तो सेम है ना, कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है। ओके, ये हो गया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से थीटा भी निकाल लिया, यानी कि एंगल MRO भी निकाल लिया। अब जितना MRO है उतना क्या रहेगा NRO भी रहने वाला है। ओके, जितना MRO है उतना NRO भी रहने वाला है। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा एडिशन ऑफ एंगल एडिशन पोस्टुलेट। यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा, यहाँ पे आप नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन कैसा अपना मार्क्स कटने जिसके हम देते हैं एंगल एडिशन पोस्टुलेट। ओके, एंगल एडिशन पोस्टुलेट। अब यहाँ पे आपका सम्स हो गया है, तो आप इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो मैं इसको रफ करता हूँ, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में नाम लिखना पहले। यहाँ पे वापस से दिया है R, और यहाँ पे सेम दिया है, M दिया है, N दिया है, O दिया है। नाम कर सेम है, नाम में कोई चेंजेस होने वाला नहीं। अब देखो सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर द टेंजेंट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद अ सेंटर O। तो जो ये RM है और RN क्या है, एक टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट है, उसका क्या बोलते हैं सेंटर है, क्या है विद सेंटर। ओके, फिर क्या बोला, प्रूव दैट OR बाइसेक्ट ट्रायंगल MRN एज वेल एज MON। मतलब MRN एज वेल एज MON, मतलब देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या करता है बाइसेक्ट करता है। ओके, तो अभी हम लोग जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन हमने क्या देखे थे कि ये वाला ट्रायंगल फाइंड किए थे, ये दोनों फाइंड किए थे, फिर दोनों को ऐड किए थे, बराबर। अब दोनों को ऐड करना हमको दिख रहा था, दोनों सेम सेम था, ये भी 30 तो ये भी 30। तो ये क्या कर रहे हैं, जब दोनों को इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं ना, क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 60 आ रहा है, और दोनों को मतलब स्प्लिट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, हाफ ऑफ जा रहा है, यानी कि जाहिर सी बात दो को दोनों क्या कर रहा है, दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। वही हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। ओके, क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो जो जो गिवन थिंग लिख लेते हैं, क्योंकि हमको प्रूफ करना है। तो डेटा टू प्रूव, फिर क्या होगा प्रूफ।
अब देखो डेटा क्या बोला है, सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एम, आर एम सेगमेंट आर एम एंड आर एन क्या है, आर दी टेंजेंट, आर दी टेंजेंट बराबर विथ सेंटर, ये चीज दिया हो गया। अब प्रूफ करने बोला है, प्रूफ करने बोला है सेगमेंट ओ आर, सेगमेंट ओ आर बाइसेप, बाइसेप क्या बोला है, बाइसेप बोला है एंगल एम आर एन, एंगल एम आर एन, और बोला है एज वेल एज एम ओ एन, एंगल एम ओ एन। देखो एम आर एन और एम ओ एन, ये छोटे वाले को भी बाइसेप करा रहे हैं, बड़े वाले को भी, हमको ये प्रूफ करना है। ओके, तो प्रूफ करने के लिए सबसे इजी फंडा है, मैं यहाँ पे करता हूँ प्रूफ, इधर तो मैंने सबसे लिख दिया गिवन थी, यहाँ से मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहला काम क्या कर रहा हूँ, जो दिया तो लिखे हमने, क्या करना मालूम है, ये देखो ये वाला पार्ट आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दो ट्रायंगल है। अगर मैं दोनों ट्रायंगल को किसी भी तरीके से कॉन्क्रेंट प्रूफ कर दो, कॉन्क्रेंट मतलब सर्वांगसम दोनों सेम, अगर मैं कॉन्क्रेंट प्रूफ कर देता हूं तो क्या हो जाएंगे, उनके साइड्स इक्वल हो जाएंगे, उसके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ओके, यही चीज यहाँ पे करना है। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल एम आर ओ एंड ट्रायंगल एम आर ओ हो गया, फिर एन आर ओ, एन आर, दो ट्रायंगल ले लिया। सॉरी, अब क्या करना, देखो ये और दोनों क्या है, सेम रेडिया ऑफ सर्कल है, तो साइड ओ एम कॉन्क्रेंट है, साइड ओ एम के रीजन क्या आएगा, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, पहला काम रेडिया ऑफ सेम सर्कल। ओके, फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा देखो ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर, ये वाले दोनों 90 हो जाएंगे, तो एंगल ओ एम आर कौन कर लेंगे, एंगल ओ एन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या जाएगा, टेंजेंट रेडियस थ्योरम, टेंजेंट रेडियस, ओके, टेंजेंट रेडियस थ्योरम, दो चीज हो गया। एक और देख सकते हो, देखो दोनों में कॉमन है, देख लो नाम में पढ़ देते हैं ना, एम आर ओ एन आर ओ, आर ओ क्या है, आर ओ, हाँ जिसमें हम पानी पीते नहीं, आर ओ वाला प्योर एक्वा ओ वाला नहीं है, इसमें का, तो साइड बोला है तो हाइपोटेनस बोलो, दोनों चलेगा, क्योंकि देखो 90 के सामने 90 सामने है, तो हाइपोटेनस बोलेंगे तो भी चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो हाइपोटेनस बोल देते हैं, हाइपोटेनस क्या अपना ओ आर इक्वल है सेम हाइपोटेनस ओ आर, यहाँ पे मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, हाइपोटेनस ओ आर, हाइपोटेनस ओ आर, दोनों क्या है, सेम है, बराबर। देखो दोनों क्या है, सेम है, आप हाइपोटेनस ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ओ आर सेम है, सेम है, ओ आर कॉन्क्रेंट है, यहाँ पे लिख देने का हाइपोटेनस, ओके। अब देख लो ध्यान से, जो ट्रायंगल है उसके लिए क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कॉन्क्रेंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल एम आर ओ कॉन्क्रेंट है, ट्रायंगल एन आर ओ को रीजन में क्या जाएगा, हाइपोटेनस थ्योरम, या तो आप हाइपोटेनस थ्योरम, कर्ण भुजन पर बोलते हैं हाइपोटेनस साइड थ्योरम, हाइपोटेनस साइड थ्योरम डायरेक्ट लिखें तो हाइपोटेनस थ्योरम। ओके, अब जब ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो जितने भी एंगल्स होते हैं सेम हो जाते हैं, और जितने भी साइड्स होते हैं सेम होते हैं। हाँ, कॉन्केंट जो ट्रायंगल होते हैं ना, उनके सभी के सभी एंगल्स करते हैं सेम। तो देख लेते हैं, एंगल एम आर ओ इक्वल टू जाएगा एंगल एन आर ओ, और दूसरा क्या जाएगा, ये वाला हो गया,
ये वाला भी होगा, दोनों को प्लस करो तो मिल जाएगा मेरे को बड़ा वाला। रीजन में क्या जाएगा, एंगल ऑफ कॉन्केंट ट्रायंगल। आप चाहते हैं यहाँ पे मैं इसको साइन में देता हूँ कॉन्केंट ट्रायंगल, एंगल ऑफ कॉन्केंट ट्रायंगल। ओके सॉरी, अब ये दोनों हो गया, एक तो ये हो गया। अब देखो ये वाला भी सेम हो जाएगा, एम ओ आर, एंगल एम ओ आर, ये भी हो जाएगा सर्वांसम कॉन्केंट एंगल एन ओ आर। सेम चीज ये रीजन आ जाएगा, सेम एंगल ऑफ कॉन्केंट ट्रायंगल। ओके ये हो गया। अब ये होने के बाद हम कह सकते हैं कि जो साइड जो ओ आर है, ओ आर क्या है, जो साइड ओ आर है, सेगमेंट ओ आर, जो पूछा सेगमेंट ओ आर लिख दो, सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट एंगल एम आर एन एंड एंगल एम ओ। ओके हेंस बहुत ईजी है ना, ऐसा लगा था हार्ड है, लेकिन क्या करना देखो, जब भी प्रूफ करने वाला रहेगा ना आपको देखने का डायग्राम को तो बहुत ध्यान से देखने का, हर एक चीज आपको डायग्राम में मिल जाएगा, आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना, हर चीज आपको डायग्राम में देख लो। यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री, एक हो गया। रेडियस ऑफ सेम सर्कल देखो, दोनों रेडियस सेम है और ये कॉमन है, दोनों कॉमन क्या, हाइपोटेन्यूज कॉमन है, कॉमन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हो। यहाँ पे क्या जाएगा, हाइपोटेन्यूज थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा। और जब ये हो गया तो इसके साइड से एंगल्स हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब एंगल इक्वल तो बीच वाला देखो क्या जाएगा, दोनों एंगल क्या करो, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जब दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा तो डिवाइड होगा ना, विदाउट बाइसेक्ट कैसे डिवाइड होता है, इट इज इम्पॉसिबल। तो बाइसेक्ट किया तो डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया तो इसको हम बता सकते हैं कि सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट एंगल एम आर एन एंड एम ओ एन। ओके तो अब इसको क्या करो, नोट डाउन करो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग द रेडियस 4.5। मतलब हमको सिर्फ बोला है कि ये सर्कल है और दो टेंजेंट है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या चाहिए। ओके इतने दिया है और इतने कुछ होने वाला है, इसलिए हमने इसमें कुछ क्या ड्रॉ करने वाले हैं, तो मैंने ड्रॉ कर क्या दिया है, एम ओ और ओ एन और एक्स वाई मैंने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि ए बी एंड देखो ए बी एंड सी डी, ए बी पैरेलल सी डी क्या है, ए बी पैरेलल सी डी विथ, नहीं तो ए बी एंड सी डी इज अ टेंजेंट, ऐसे लिखो, टेंजेंट है ना, सेगमेंट ए बी एंड सी डी is a tangent at point M and N। ओके यहाँ पे क्या टेंजेंट है, उसके बाद ये टेंजेंट हो गया, फिर हमको क्या करना है, ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना, देखो एम ओ और ओ एन, एम ओ एंड ओ एन, दो लाइन ड्रॉ कर दिया, ये एम ओ ओ एन। एक और चीज ड्रॉ किया है, एक्स वाई एंड एक्स वाई, और लाइन एक्स वाई, हाँ लाइन में अच्छा लगेगा, लाइन एक्स वाई। ओके अब क्या करना है, अब हमको देखो इसी दिया पैरेलल है बरोबर, तो हमको उससे पहले ये भी बताता हूँ कि ये और ये पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल है एक्स वाई की और एक्स वाई पैरेलल है सी डी के। तो ये दोनों देखो, ये और ये दोनों सेम है तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो जाएगा ए बी पैरेलल है सी डी के। तो मैं तीनों लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ए बी पैरेलल है एक्स वाई के और ये पैरेलल है सी डी के, बरोबर। तीनों क्या है, देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल, तीनों पैरेलल हो गया। उससे पहले देखो एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि जो देखो जो ये देखो ये क्या टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू जाएगा 90 डिग्री, बी एम ओ, और इधर से लोगे तो सी एन ओ, कुछ भी आप ले लो, दोनों लिखना है, इज इक्वल टू एंगल डी एन ओ, डी एन ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री क्या है, टेंजेंट थ्योरम,
टेंजेंट रेडियस थ्योरम, ओके। टेंजेंट रेडियस थ्योरम से कहता है यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, पहला काम हो गया। अब क्या करना है, अब तो 90 डिग्री मिल गया है, अब हमको क्या करना है, हमको बताना है कि देखो तीनों पैरेलल लिख लेते हैं कि ए बी पैरेलल है एक्स वाई के और ये पैरेलल है सी डी के, एंड देखो एम ओ एंड ओ एन, एंड एम ओ एंड ओ एन इज अ ट्रांसवर्सल। देखो ना ये तीनों पैरेलल, तीनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में। तो जब ट्रांसवर्सल होता है क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल वाई ओ एम, वाई ओ एम प्लस देखो वाई ओ एम, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला और ये वाला इंटीरियर हो जाएगा, और बी एम ओ, बी एम ओ इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ पे रीजन क्या जाएगा, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोल दो तो भी चलेगा, प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखो हमने ऑलरेडी निकाल कर रखा है बी एम ओ का वैल्यू कितना 90 है, वाई ओ एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इधर तो माइनस हो गया, वाई ओ एम इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल वाई ओ एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये काम तो हो गया। सेम सिमिलरली हमने क्या वाई ओ एम निकाला है, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं डी, वाई ओ एम निकाला तो वाई ओ एन, एंगल वाई ओ एन इक्वल टू क्या जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे भी वही काम करेंगे, बराबर। अब देख लो ये तो मैंने इसके लिए ले लिया और इसके लिए ले लिया, अब ये बड़े वाले के लिए लेता हूँ, हाँ। तो एंगल वाई ओ एन, देखो वाई ओ एन इधर वाला और वाई ओ एम दोनों को मैं ऐड कर दूं तो बड़ा वाला मुझे मिल जाएगा, प्लस एंगल वाई ओ एम इक्वल टू कितना जाएगा 90 प्लस 90 इक्वल टू जाएगा 180 डिग्री, ओके। अब 180 डिग्री तो कहता है लीनियर पर होता है, जो ये दोनों लाइन है ए बी एंड सी डी, तो दोनों एंगल लिखो, एंगल वाई ओ एन प्लस एंगल वाई ओ एम इज द लीनियर पेयर एंगल। देखो ना दोनों क्या है, सेम है ना, लीनियर एक लाइन में है, पेयर है। और जब ऐसा होगा तो ओ एम एंड ओ एन, ओ एम एंड ओ एन इज क्या हो जाएगा, इज अ अपोजिट रे हो जाएगा। ये देखो ये ऊपर भाग जाएगा, ये नीचे भाग जाएगा, दोनों अपोजिट हो जाएंगे। अब अपोजिट होने के बाद इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, अब उसके बाद क्या आएगा देखो दोनों को मैंने क्या बताया, लीनियर पेयर बता दिया, दोनों क्या है अपोजिट हो गया। अब जब अपोजिट हो जाएगा तो जो ये देखो तीनों जो लाइन क्या हो जाएंगे, अब देखो एक लाइन इधर भाग रहा है, ये देखो ओ एम इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है, ओ और एम, देखो तीनों क्या एक लीनियर एक लाइन में हो गया ना, एक लाइन में। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि क्या है एम डैश ओ डैश, तो ऐसे लिखो पॉइंट एम कॉमा ओ एंड एन आर कोलिनियर। और जब ये कोलिनियर रहता है तो क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है कि एम ओ प्लस ओ एन इक्वल टू क्या होता है, एम एन होता है, बराबर। तो हो जाएगा एम एन इज इक्वल टू 4.5 प्लस 4.5, तो एम एन इज इक्वल टू 9, ये 9 यूनिट। अब देखो एम एन क्या है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे तो थोड़ा कम पड़ेगा, यहाँ लिखता हूँ एम एन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो एम एन का वैल्यू क्या आ गया, एम एन इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो ठीक है, नहीं दिया तो यूनिट लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो है तो क्वेश्चन इजी, लेकिन क्या क्या था मैं इसमें घुमा दिया है आपको कि आप सोचने में मजबूर हो। देखो मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला था कि दो पैरेलल लाइन है, ओके, ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। अब हमको देखो डायरेक्ट नहीं बोला है कि
जो इसका बोलते हैं ना पैरेलल के बीच में क्या है, रेडियस है, डायमीटर है। अगर डायरेक्ट बोला तो कि दोनों ये क्या है, बीच वाला लाइन क्या है, डायमीटर है, तो हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर लेते थे d इक्वल टू 2r से, लेकिन डायरेक्ट हमको नहीं बोल रहा है। ओके देखो, तो हमने ये दिया पैरेलल, हमने क्या किया, इसको ड्रॉ कर लिया, एक पैरेलल है और इसको ड्रॉ कर लिया। ओके सब लिख दिया। अब ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, हम बोल सकते तीनों दूसरे के पैरेलल, वो हो गया। अब एक चीज बोला कि रेडियस का वैल्यू दिया है। ओके तो रेडियस है और टेंजेंट है, तो क्या जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा, तो 90 डिग्री। ये भी रेडियस है, ये भी टेंजेंट, सॉरी ये रेडियस है, टेंजेंट है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो दोनों 90 डिग्री हो गया। तो फिर मैं यहाँ पे बता सकता हूँ ना, ये और दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियर पैरेलल हो जाएंगे। हाँ अंतःकोण जिसको बोलते हैं हिंदी में, लीनियर पैरेलल हो जाएंगे। दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री होता है, तो एक का तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो 90 उधर का तो माइनस हो गया, तो ये भी 90 हो गया। सिमिलरली इधर वाला भी पार्ट 90 हो जाएगा। अब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो 180 हो जाएगा। 180 क्या होता है, जब लीनियर पेयर होता है एंगल। तो देखो ये जो लाइन हो गया पूरा लीनियर पेयर एंगल हो गया। अब देख सकते हो ना आपको, तो इतना देखो, ये एक लाइन है, इस पे देखो जो भी एंगल बनेगा कुछ ऐसा बनता है। जब ऐसा बनता है तो 180 डिग्री होता है। देखो एक लाइन है, उस पर एंगल बनता है, लीनियर पेयर 180 डिग्री बनता है, तो 180 डिग्री का बन गया। तो जब ऐसा होता है तो देखो ये लाइन इधर जाएगा, ये लाइन इधर जाएगा, OM ऊपर जाएगा, OM नीचे आएगा। और जब दो लाइन अपोजिट दिशा में जाता है, ओके देखो इसमें कि ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों देखो क्या हो रहा है, देखो दोनों दूसरी दिशा जा रहे हैं ना, एक इधर एक इधर। लेकिन ये देखो ये हो गया तुम्हारा MON, देखो MON क्या कोलिन हो गया ना, एक ही लाइन में है, कोलिन तो क्या आएगा, ये MO और ON को मैं प्लस करूं तो बड़ा वाला मिल जाएगा MN, तो सेम काम किया देखो, तो 9 यूनिट मिल गया है। और ये MN क्या है, MN क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ओके तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 3.1 को फिनिश कर दिया है। ओके अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस पर क्या रहेगा आपका 3.2, और मैं ट्राई करूंगा कि बेसिक और 3.2 बोथ एक ही वीडियो में मर्ज कर दूं। ओके मतलब एक ही में करके दूं ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके